हमले की जिम्मेदारी ली है। उनका कहना है कि वो अपने विचर और गुस्से की वजह से ऐसा किया। उन्हें लगता है कि कश्मीर के लोगों की गिनती बदल रही है, इसलिए उन्होंने ये हमला किया। वो कश्मीर में 85,000 बाहरी लोगों के बसने के खिलाफ हैं। ऐसा लगता है कि 2 या 3 मिलिटेंट्स ने ये हमला किया और फिर गायब हो गए। उन्होंने धमकी दी है कि वो और हमले करेंगे, खासकर उन लोगों पर जो कश्मीर में गैर कानूनी तरीके से बस रहे हैं। पूरे इंडिया में इस हमले से हड़कंप मच गया। भारत सरकार ने तुरंत जवाब दिया, गुस्से और दुख के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत दुखी थे। उन्होंने इस हमले की निंदा की और कहा कि वो गुनहगारों को सजा देंगे। मोदी जी अपना सऊदी अरबिया का ट्रिप छोड़कर वापस आ गए। इससे पता चलता है कि यह बात कितनी गंभीर है। अमित शाह तुरंत कश्मीर पहुंचे और एक इमरजेंसी मीटिंग की ताकि सिचुएशन को समझा जा सके और आगे क्या करना है यह सोचा जा सके। इस हमले से पता चला कि कश्मीर में अभी भी कितनी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे कुछ टाइम से शांति थी। पहलगाम हमला हुमैन कश्मीर के पुराने झगड़े की याद दिलाता है। 1947 से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर लड़ाई चल रही है। 1989 में शुरू हुई हिंसा ने कश्मीर को और मुश्किल में डाल दिया। हाल के सालों में हिंसा कम हुई थी, लेकिन पहलगाम हमले ने फिर से आग लगा दी। इसे पता चलता है कि अंदर ही अंदर कितना गुस्सा और नफरत भरा हुआ है। यह हमला पुरानी हिंसा की याद दिलाता है जिसने कश्मीर को जख्मी कर दिया है। 2019 में इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 370 हटा दिया। इस आर्टिकल से जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। इस फैसले पर अलग अलग रिएक्शंस आए। कुछ लोगों ने कहा कि यह इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट के लिए जरूरी था। दूसरों ने कहा कि इससे और टेंशन बढ़ेगी। पिछले कुछ सालों में लगभग 84,000 बाहरी लोगों को डोमिसाइल राइट्स देने से और परेशानी बढ़ी। कुछ लोगों को लगा कि यह कश्मीर के लोगों की गिनती बदलने की कोशिश है। पहलगाम हमला और इसके पीछे की वजह शायद इसी टेंशन का नतीजा है। पहलगाम हमले की पूरी दुनिया ने निंदा की। दुनिया भर के लीडर्स ने इंडिया के साथ अपनी सहानुभूति और समर्थन जताया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की निंदा की और इंडिया को टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में मदद की पेशकश की। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी दुख जताया और इस हरकत की निंदा की। ईयू चीफ उर्सुला वॉन डर लेयन ने इस हमले को घिनौना बताया और अपनी सहानुभूति दी। पाकिस्तान ने भी चिंता और दुख जताया, लेकिन यूएस पर भी शक किया गया। इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान कश्मीर में मिलिटेंट्स को पनाह देता है और उनकी मदद करता है। इस हमले से पता चला कि टेररिज्म कितना फैल गया है। यह एक याद दिलाता है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत और शांत जगह में भी हिंसा हो सकती है। इस हमले ने रीजन की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को भी हाईलाइट किया। कश्मीर पर दुनिया का ध्यान रहा है। इस हमले ने फिर से कश्मीर की समस्या को उभारा है और रीजनल स्टेबिलिटी पर सवाल उठाए हैं। पहलगाम हमले ने कश्मीर के टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचाया। इंडिया का स्विट्जरलैंड के नाम से फेमस पहलगाम एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन था। हिंसा कम होने के बाद टूरिज्म फिर से बढ़ रहा था। इस हमले ने सालों की मेहनत पर पानी फिर दिया। इससे टूरिस्ट की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोकल लोग जिनके लिए टूरिज्म ही कमाई का जरिया है, उनका फ्यूचर अब अंधेरे में है। इस हमले का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हुआ है। जो नॉर्मलसी वापस आ रही थी वो खत्म हो गई। डर और अंधेरा फिर से छा गया है। इस हमले का कश्मीरी लोगों के मन पर क्या असर होगा ये कहना मुश्किल है। इकोनॉमिक और इमोशनल रिकवरी का रास्ता लंबा और कठिन होगा। पहलगाम हमला हुमैन याद दिलाता है कि शांति कितनी नाजुक है। ये बताता है कि कश्मीर समस्या का जल्दी से कोई हल निकलना जरूरी है। कश्मीर का भविष्य जो एक